बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सब्यास किचन में अम्मी ने बनाया है बहुत ही मज़ेदार करेले कीमा। तो चलिए अम्मी से इसकी रेसिपी सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। करेले कीमा बनाने के लिए जो अज्जा मुझे चाहिए वो ये हैं। आधा किलो मैंने मशीन का मोटा कीमा लिया है, इसको मैंने अच्छे से धो के लिया है। आधा किलो मेरे पास प्याज है, इसको मैंने बारीक स्लाइस किया है। आधा किलो मैंने करेले लिए थे, इसको मैंने छील के अच्छे से इस तरह से काट लिया और 10 मिनट के लिए नमक लगा के रख दिया था। बाद में अच्छे से वॉश करके लिया है मैंने इसे। 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन है। मसालों में मुझे चाहिए 1 टेबल स्पून भर के मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, 1 टेबल स्पून भर के धनिया है, हल्दी हाफ टी स्पून है, नमक हस्ब जायका है। 2 बड़े साइज के टमाटर इस तरह से काट लिए हैं। मसालों में मुझे चाहिए 1 टीस्पून कुटा हुआ जीरा, हाफ टी स्पून कलौंजी, 1 टीस्पून सौंफ कुटी हुई, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 4 से 5 अदद हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से काट लिया है। 1 कप मैंने ऑयल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन के अंदर मैंने कीमे को ऐड किया, इसमें अदरक लहसुन और हल्दी मिर्चें धनिया नमक वगैरह डाल के मैं इसे चढ़ा दूंगी हाफ गिलास पानी के साथ। ये हाफ गिलास मैंने पानी लिया है, इसमें ऐड कर दूंगी और कीमे को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। इस टाइम पर मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। आप चाहें तो सारे टमाटर इस टाइम पर इसमें ऐड कर दें। मैंने आधे किए हैं, आधे बाद में करूंगी। इसका लीड कवर करके पहले मैं इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगी। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसको हल्की आंच पे 15 मिनट पकाऊंगी। कीमे को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। इसमें भी थोड़ा पानी बाकी है। इसके टमाटर मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिए हैं। इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगची के अंदर मैंने ऑयल ऐड किया, इसमें करेले ऐड करूंगी मैं। करेलों को मैं मीडियम आंच पे लाइट गोल्डन फ्राई करूंगी। अच्छे से मिक्स करते हुए तो करेले लाइट गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो मैंने निकाल लूंगी। करेले मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें इसी ऑयल के अंदर जो है मैं प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज को जो है मैं ट्रांसपेरेंट करूंगी, सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी इसे। इसमें कोई कलर नहीं देना है। प्याज जो ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, अपना शेप जो है इसने लूज कर लिया है। अब मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर दूंगी और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। और बाकी मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे वो इसमें ऐड करूंगी और इस टाइम पर मैं करेले भी इसमें ऐड कर दूंगी। करेले मैंने फ्राई करके निकाले तो ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। और ये टमाटर जो मैंने बचाए थे ये मैं डालूंगी इसमें इस टाइम पर। ये थोड़े दिखते हुए मुझे अच्छे लगते हैं, कलरफुल लगते हैं, इसलिए मैंने इस टाइम पर डाले। आप चाहें तो कीमे के साथ ही डाल दें सारे टमाटर। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं और तकरीबन 10-12 मिनट का दम लगाऊंगी ताकि सारी चीज़ें आपस में घुल मिल जाएं। और इसको मैं 10 मिनट का या 12 मिनट का दम लगाऊंगी। 10-12 मिनट हो चुके हैं करेलों को पकते हुए। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूंगी चूल्हे की आंच को तेज करके। करेले जो है बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। करेले पक्के तैयार हो चुके हैं। इसको मैं हरे धनिया से गार्निश करूंगी और इसे डिश आउट करूंगी। ये मेरे बहुत ही मज़ेदार करेले कीमा बनकर तैयार हो चुके हैं।
ये बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार बने हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी अम्मी की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आई होप आप सब घर में ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।